तो दोस्तों अगर आपको एंजाइटी है, चाहे वो किसी भी तरह की एंजाइटी हो, सोशल एंजाइटी हो, जनरल एंजाइटी हो, या अगर आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी भी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो आप कर रहे हो रोजाना, जो आपकी एंजाइटी को बढ़ा रही है और आपको क्यों उन्हें बंद कर देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली हैबिट है जो आपकी एंजाइटी को बढ़ाती है वो कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लोगों की फोटोज को देख रहे हो, अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हो, लाइक्स का इंतजार कर रहे हो, बाहर से वैलिडेशन सीख कर रहे हो, आप एप्रिसिएशन सीख कर रहे हो। और इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि दूसरों की लाइफ आपसे बहुत ज्यादा अच्छी है और आप जो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, दूसरे लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अकम्प्लिश लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर चुके हैं और आप जो हो एक स्टैग्नेंट लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में बिल्कुल कोई खुशियां नहीं है। और इसकी वजह से ये कंपैरिजन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये लगने लगता है कि आपको अपनी लाइफ को पेस अप करने के लिए, सही डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा ओवर मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा देती है। दोस्तों दूसरा रीजन है कि आपकी एंजाइटी बढ़ गई है वो इसलिए कि आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो गई। आप टाइम से नहीं सो रहे हो, टाइम से नहीं उठ रहे हो, आपकी स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और जब आप अच्छे से नहीं सोते हो, आप रिलैक्स नहीं करते हो, तो ब्रेन के सर्टेन एरियाज में जो एक्टिविटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो आपको और एंशियस कर सकते हैं। तीसरी हैबिट जो आपकी एंजाइटी को बढ़ा रही है कि वो आप लेट नाइट बहुत ज्यादा खा रहे हो, आप बिंज ईटिंग कर रहे हो, इमोशनल ईटिंग कर रहे हो, आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम तक भूखे रह रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते या ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या दोपहर तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर आपको एंजाइटी है तो आपको रेगुलरली मील्स, बैलेंस मील्स खाना जरूरी है ताकि आपकी जो ब्लड शुगर है वो नियंत्रण में रहे, वो बैलेंस रहे, वो उसमें ज्यादा स्पाइक्स, इंसुलिन की स्पाइक्स ना हो। और अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगी और जंक फूड से तो वो बहुत ज्यादा जल्दी गिर जाती है और आपको फिर से क्रेविंग होगी, इससे भी आपको बहुत ज्यादा एंशियस फील हो सकता है। चौथा रीजन आपकी एंजाइटी बढ़ने का है कि जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आप सही से ब्रीथ नहीं कर रहे हो। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो, आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स्ड होकर ब्रीथ नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से ब्रेन में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते, आप रिलैक्स स्टेट में नहीं रहते हो, आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करके रहते हो, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट नहीं कर पाते। इसलिए आप बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन में 5 से 10 मिनट करिए ताकि आपको हैबिट पड़ जाए हमेशा से ही डीप ब्रीथ करने की। अगला रीजन आपकी एंजाइटी बढ़ने का ये है कि आपका जो वाटर इनटेक कम हो गया है, बहुत ज्यादा पानी कम पी रहे हो, आप टी का जो आपका कंजम्पशन आपने बढ़ा दिया है, कैफीन आप ज्यादा पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, आप एरेटेड ड्रिंक्स है जो सोडा वाले ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हो, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है और जितना आपके अंदर पानी की कमी होगी आपको और ज्यादा एंशियस फील हो सकता है। अगला रीजन एंजाइटी का है कि लोग अक्सर ये अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके लाइफ में जब वरी होता है, स्ट्रेस होता है, उनको लगता है अल्कोहल उन्हें रिलैक्स कर रहा है, पर अल्कोहल उल्टा काम करता है। अल्कोहल कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है जो आपको और ज्यादा डिप्रेस करता है। वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है, आपकी स्लीप को भी, स्लीप की साइकिल को भी वो इफेक्ट करता है। इसलिए अल्कोहल का सहारा मत लीजिए, ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा ही रहा है। नेक्स्ट रीजन एंजाइटी का है कि आप बिल्कुल भी टाइम अपना मैनेज नहीं करते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आप टाइम से नहीं सो रहे हो, टाइम से नहीं उठ रहे हो और जो भी आपकी पंक्चुअलिटी है आप उस पर सही से अमल नहीं कर पा रहे हो। और जब आप टाइम से पीछे चल रहे हो तो आपको लगता है कि आपकी जो जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप सही से नहीं निभा पा रहे हो, आपके डेडलाइंस मीट नहीं हो रहे, आप और ज़्यादा एंशियस फील करते हो। इसलिए अगर आप अपनी एंजाइटी को कम करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम से पहले चलिए, टाइम से पहले उठिए, हर एक टास्क पे टाइम से पहले पहुंचिए तो आपकी एंजाइटी बहुत से लेवल तक कम हो जाएगी। दोस्तों अगला रीजन एंजाइटी बढ़ने का है कि आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर रहे हो लाइफ में। आपको लग रहा है आप एक दौड़ में हो, आप एक रेस दौड़ रहे हो, आपको कहीं पर पहुंचना है, आपको किसी से आगे पहुंचना है, आपको कोई गोल पे पहुंचना है, आप कंटिन्यूसली भागा दौड़ी में लगे हुए हो, आप बिल्कुल रिलैक्स के लिए अपने टाइम नहीं निकाल रहे हो, आप बिल्कुल भी अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, आप ओवर कंटिन्यूसली करते जा रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली एक काम खत्म नहीं होता, आप अपने आप को दूसरा काम दे देते हो, आप इतना ज्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ जो वर्क है वो तो इफेक्ट हो रहा है और आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन भी नहीं आ रहा। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि इस रेस में रुक जाइए, शांति से बैठ जाइए, एक डीप से आप अंदर से ब्रेथ को भरिए और थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए, स्लो डाउन करिए। लाइफ में कोई रेस में आप नहीं लगे हो। एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आप गिल्ट रिडन होके मत चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, आपकी जो परफॉर्मेंस थी अब तक अच्छी नहीं थी, आप जहां पे हो लोग उससे बहुत ज्यादा आगे हैं, तो गिल्टी हो कि आप जितना भी ज्यादा आप परफॉर्मेंस करोगे फिर से आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। इसलिए गिल्ट के तौर पे आप कोई भी काम मत करिए। अंदर से लव से, पैशन से अगर आपको काम करना है आप करिए, गिल्ट रिडन होके बिल्कुल काम मत करिए।
एक और रीजन एंजाइटी बढ़ने का ये है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमिटमेंट ले लेते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उससे ज़्यादा काम ले लेते हो, उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हो। अपने आप को प्रूव करने के लिए, गिल्ट फ्री होने के लिए आप ओवरवर्क करने लग जाते हो, लोगों का भी काम ले लेते हो, जो लोगों का काम आपको करना भी नहीं चाहिए आप उनका भी काम ले लेते हो और आप उन्हें मना नहीं कर पाते, आपको असर्टिवनेस की कमी है, आप नो नहीं बोल पाते। इसकी वजह से एंड में जो आपका काम है वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है और आप और ज़्यादा एंशियस हो जाते हो। अगला रीजन एंजाइटी बढ़ने का है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, अंदर से सेल्फ क्रिटिसिज्म है, सेल्फ डाउट है, आपकी बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है और आपको लग रहा है कि आप किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं होगे क्योंकि पहले आप शायद सक्सेसफुल नहीं हुए थे या लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अगर आप एंजाइटी से बचना चाहते हो और एंजाइटी आपकी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट कर रही है, इसलिए अगर आप एंजाइटी से दूर रहना चाहते हो तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद कर लीजिए, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को हटा दीजिए और अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, लविंग इंडिविजुअल देखिए, जो पहले अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने आप को लव करता है और फिर आप अपने आप को कोई टास्क दीजिए। जब हमने एश्योरेंस की बात की थी तो मैंने कहा था कि आप कंटिन्यूसली लोगों से एश्योरेंस सीख कर रहे हो, आप लोगों से वैलिडेशन सीख कर रहे हो, एक्सेप्टेंस सीख कर रहे हो और आप उनकी कंटिन्यूसली एडवाइस ले रहे हो। हर एक काम में आप पूछ रहे हो कि ये सही है या नहीं है, आपने ये काम सही किया कि नहीं, ये कपड़े आपके लिए सही है कि नहीं, आपका डिसीजन सही है कि नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, वो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे पर हो सकता है आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एब्सोल्यूट मान लो और मान लो कि जो उन्होंने बोला है वो 100% सही है, तो वापस से आपके अंदर एक और सेल्फ डाउट आ जाएगा, इसलिए ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा रहा है। और लास्ट रीजन एंजाइटी आपकी बढ़ने का है कि आप कंटिन्यूसली एंटिसिपेट कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर की। आप सोच रहे हो कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। आप करंट प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हो, आप कंटिन्यूसली ओवर थिंक कर रहे हो, आगे के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और बहुत सारे लोगों की एंजाइटी तो उनके हिडन फियर से आती है, वो फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ अबंडनमेंट है, बहुत सारे ऐसे फियर्स है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म है। इसलिए अगर आपकी एंजाइटी हिडन रीजन से आ रही है और आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद नहीं कर पा रहे हो, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को निकाल नहीं पा रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग को हटा नहीं पा रहे हो, तो जरूर एक प्रोफेशनल को, लाइफ कोच को, काउंसलर को विजिट करिए और अपने माइंड को डीक्लटर करिए। तो दोस्तों ये वीडियो तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।